गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। तो किस लिए आवश्यक है? विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? ब्लूम, करथवाल और मसीहा ने मिलकर किस शिक्षण उद्देश्य पर सर्वाधिक कार्य किया? तो किस शिक्षण उद्देश्य पर कार्य किया? भावात्मक उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य पर कार्य किया। क्वेश्चन हमारा है, गणित की वह कौन सी विधि है जो कर के सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, वह जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। तो यह गणित की कौन सी विधि होती है? प्रायोजना विधि होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, समस्या समाधान विधि का सोपान है। तो समस्या समाधान विधि का सोपान क्या होता है? सूचनाओं का संग्रहण करना नहीं, समस्या की प्रकृति निर्धारण करना नहीं, निष्कर्ष निकालना इसका सोपान होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? समस्या समाधान विधि का सोपान है। तो वही क्वेश्चन फिर से दे दिया है, निष्कर्ष निकालना हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? तो आकार को भी दिया जाता है, विस्तार को भी दिया जाता है, स्थिति को भी दिया जाता है। उपर्युक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है? तो किसका संबंध है? ब्रह्मगुप्त का यहाँ से संबंध है। क्वेश्चन हमारा क्या है? नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया था? तो लुई ब्रेल साहब ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। तो कौन सी विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है? निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य होता है। तो कौन सा उद्देश्य होता है? कौशलात्मक उद्देश्य होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसका है? यह कथन डटन का है। क्वेश्चन हमारा क्या है? गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? तो किस पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो खोज विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, जिस विधि से पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं वह कौन सी विधि है? तो वह ह्यूरिस्टिक विधि होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। तो गणित शिक्षण का महत्व क्या है? व्यवहारिक है। हमारा क्या है? किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी। तो कौन सी विधि सहायक होती है? क्रिया विधि सहायक होती है। क्वेश्चन हमारा है, पाठ योजना का भाग नहीं होते हैं। तो पाठ योजना के भाग कौन से नहीं होते हैं? शिक्षा के उद्देश्य पाठ योजना के भाग नहीं होते। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रायोजना विधि का नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत प्रायोजना विधि का नहीं होता? क्रियाशीलता होता है, वास्तविकता भी होता है, उपयोगिता भी होता है, मूल्यांकन नहीं होता। अगला क्वेश्चन हमारा है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है। तो शैक्षिक उद्देश्य भी, कौन सा उद्देश्य निहित होता है? शैक्षिक उद्देश्य नहीं होता है, प्राप्य उद्देश्य निहित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? तो वह निगमन विधि से प्रेरित है। क्वेश्चन हमारा है, एक अध्यापक गणित शिक्षण में, देखिए वही फिर से दे दिया गया है, तो निगमन विधि हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? अनुप्रयोग संबंधी प्राप्य उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि होती है? तो विश्लेषण विधि को तर्क प्रधान विधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था? ऑप्शन नंबर डी, इसको श्रीधर जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। तो कौन सी विधि है? प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। हमारा क्या है? आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है। तो इसका क्या होता है? ज्ञान अस्थायी होता है। यह सही है।
दूसरा दिया है ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। यह क्या है? एक जो इसका दोष होता है। हमारा क्या है? किसी विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षक के अंतर्गत व कितने कालांश व किन किन को पढ़ाना है। तो किस विधि के द्वारा किया जाता है? इकाई योजना विधि के द्वारा किया जाता है।